हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइन्स 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0 and 2x - y - 3 = 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब क्या है क्वेश्चन 8 में, p की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए तीनों गिवन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट लाइन क्या है, 3x + y - 2 = 0, इक्वेशन वर्क मार्क किया। सेकंड लाइन है px + 2y - 3 = 0, उसे मार्क किया इक्वेशन 2। थर्ड लाइन है 2x - y - 3 = 0, उसे मार्क किया इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं। 3x + y - 2 = 0 एंड 2x - y - 3 = 0। प्लस y से -5 कैंसिल, 3x + 2x 5x, -2 और -3 मिला के -5, तो हमें मिला 5x - 5 = 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज 5x = 5 और x = 5/5। 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू मिली 1। ठीक है, पुट x = 1 इन इक्वेशन 3, 2x - y - 3 = 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी, तो 2 × 1 - y - 3 = 0, तो y = कितना आ गया, 2 - 3 = -1। देयरफॉर आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिला है, दो लाइन्स का 1, -1। अब आपको पता है सिंस द थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट दैट इज इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 1, -1 शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, px + 2y - 3 = 0, तो इस पर x = 1, y = -1 रखते हैं, तो p × 1 + 2 × -1 - 3 = 0। ओके, तो हमें क्या मिला, p - 2 - 3 = 0 और p की वैल्यू मिली 2 + 3 = 5, तो p की फाइनल वैल्यू क्या आई है, p = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y = m1x + c1, y = m2x + c2 and y = m3x + c3 are concurrent, then show that m1 times c2 - c3 plus m2 times c3 - c1 plus m3 times c1 - c2 = 0। क्वेश्चन 9 हमें क्या गिवन है, थ्री कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स का मतलब आपको पता है कि सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। फर्स्ट लाइन है y = m1x + c1, सेकंड है y = m2x + c2, थर्ड है y = m3x + c3। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, m1 टाइम्स c2 - c3 प्लस m2 टाइम्स c3 - c1 प्लस m3 टाइम्स c1 - c2 = 0। प्रूफ शुरू करते हैं, y = m1x + c1 इक्वेशन 1, y = m2x + c2 इक्वेशन 2, y = m3x + c3 इक्वेशन 3। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला, m1x + c1 = m2x + c2 एंड एम्प्लाइज m1x - m2x = c2 - c1। x कॉमन लिया, m1 - m2 × x = c2 - c1, तो x की वैल्यू क्या मिली है, c2 - c1 m1 - m2। ओके, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो हमें मिला है y = m1x + c1। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो y = m1 × c2 - c1 m1 - m2 + c1, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। बेसिकली क्या हुआ है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट आ गया, और वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। अब क्योंकि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसलिए x और y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, y = m3x + c3, वैल्यूज रखते हैं एंड एम्प्लाइज y की वैल्यू क्या है, m1 टाइम्स c2 - c1 m1 - m2 प्लस c1 = m3 टाइम्स c2 - c1 m1 - m2 प्लस c3 एंड एम्प्लाइज m1 टाइम्स c2 - c1 प्लस c1 टाइम्स m1 - m2 m1 - m2 = m3 टाइम्स c2 - c1 प्लस c3 टाइम्स m1 - m2 m1 - m2। बेसिकली डिनोमिनेटर फॉर्म लिया। अब देखिए दोनों ही डिनोमिनेटर में सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, m1 - m2 से m1 - m2, तो हमारे पास क्या आ गया, m1 टाइम्स c2 - c1 प्लस c1 m1 - c1 m2 = m3 टाइम्स c2 - c1 प्लस c3 m1 - c3 m2 एंड एम्प्लाइज इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m1 c2 - m1 c1 प्लस c1 m1 - c1 m2 = m3 c2 - m3 c1 प्लस c3 m1 - c3 m2, -m1 c1 से प्लस c1 m1 कैंसिल हो गया एंड एम्प्लाइज m1 c2 - c1 m2 = m3 c2 - m3 c1 प्लस c3 m1 - c3 m2
इट इम्प्लाइज M1C2 माइनस C1M2, इन सबको भी यहाँ पे ले आए तो माइनस M3C2 प्लस M3C1 माइनस M1C3 प्लस M2C3। M1 कॉमन ले लिया, सॉरी M1 वाली टर्म को सबसे पहले एक साथ लिख लिया तो M1C2 माइनस M1C3 प्लस M2 वाली टर्म को एक साथ लिखा है M2C3 माइनस M2C1 प्लस M3 वाली टर्म को एक साथ लिखा है M3C1 माइनस M3C2 इक्वल टू 0। अब M1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा C2 माइनस C3 प्लस M2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा C3 माइनस C1 प्लस M3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ओके तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से। थैंक यू।